दिन अपनी सारी सॉरी यार। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील। यस। यहाँ पे क्या आप देखो। हर दिन हाँ अंशु जी। यस अभी यहाँ पे जैसे जैसे कि ये दिखाया गया है, ये एक तो जैकेट है, जैकेट में एक पर्ची है। आपने फाउंडेशन डे पे आपने पर्ची बनाई होगी, आपके ड्रीम लिखे होंगे। वो ड्रीम अगर आपने लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख दीजिए। एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, रेड पेन से या ग्रीन पेन से लिख सकते हैं आपके ड्रीम क्या है, सपने क्या है। और फिर आज वो पर्ची हमेशा आपके पॉकेट में होनी चाहिए, आप कहाँ पे भी जाएंगे आपके साथ में हो। अगर आप रात को सोते हो, जैसे मैजिक रॉक करते हो, उस वक्त भी आपके हाथ में होगी वो, पढ़ के आप सो के आप सोएंगे तभी पिलो के नीचे रख दें। और सुबह आप उठ के फिर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, तो परमात्मा को पता रहेगा कि आपको ये सब चीजें चाहिए। तो आपका ये मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस में हमेशा रहेगा। जैसे जैसे एक एक वो पूरा होते जाएगा, उसको आप फिर कट करते जाओ और दूसरी ऐड ऑन करते जाओ लिस्ट में, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये इतनी बढ़िया टेक्निक है जो हम हमेशा करना चाहिए। और ये हाँ, जैसे कि बोला गया है कि जो हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये विश्वास करने की बात है। ऐसे समझिए कि वो हो चुका है। अपनी सारी इच्छाओं को आपको हकीकत में बदलना है। द ड्रीम कम्स ट्रू। बहुत सारे सपने हैं जो हम लेके चलते हैं और रोज चाहते हैं हमारे ये सपने पूरे हो। अभी तक तो आपने 12 चैप्टर जो किए हैं, उसमें पास्ट के शुक्राने सब किए। अभी आज से ये आपका रियली में आपका इच्छाओं के बारे में सब चल रहा है, आप मैनिफेस्टेशन के का जगह पे चल रहे हो। तो ये कल्पना करेंगे तो देखो, A to Z आप पढ़ाई करोगे, ये नॉलेज है। पर इमेजिनेशन है ना, आपको एक ऐसा गालीचे के जैसा है जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। जो आंख बंद करेंगे और आप इमेजिन करेंगे तो आप देखिए कहाँ से कहाँ आप जा सकते हैं। आप स्विट्जरलैंड भी घूम सकते हैं, न्यूजीलैंड भी घूम सकते हैं, आपको कहाँ अमेरिका जाना है वहां पे भी घूम सकते हैं पूरा। अगर आपको इंडिया घूमना है तो इंडिया भी घूम सकते हैं। आंख बंद किया कि आप अपने आप को उस जगह पे पाएंगे। तो ये कल्पना सच्चा एक जादुई गालीचा है। एक रेड कारपेट पे जैसे एक हीरो हीरोइन चलते हैं ना, वैसे हम भी चल सकते हैं। वो हमें अपने सपनों तक लेके जाएगा। यस अंशु जी। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। यस। ये आपको देखो कहाँ से कहाँ पहुंचाएगा, क्योंकि आप अभी कृतज्ञता में इतने आ गए हैं। अपने कृतज्ञता का जो बोलते हैं ना, सोरमम धागा है, जो गोल्डन थ्रेड है, आपने उसको पकड़ लिया है। यस। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आगे बोलिए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है।
यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यस, तो अभी देखिए, हमेशा हमें ना विश्वास करने की जरूरत है। जैसे कि ये बताया गया है पहले, जैसे इंडियन अमेरिकन है वहां पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोग पहले नृत्य करते थे वर्षा के लिए। हमने सुना है तानसेन भी देखो कौन से राग गा के बारिश को लेके आते थे, उससे भी बारिश आती थी। और कभी भी कोई शिकार करने के लिए जाता था, राजा महाराजा भी, तो उन लोग पहले ना कुछ ऐसा उनकी संस्कृति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से वो प्रार्थना करके जाते थे। ऐसे ही हमने भी समझना है कि हमने भी जीवन में जो पाना चाहिए, तो उसके लिए हमें भी वो प्रार्थना करनी जरूरी है। अभी एक कहानी मुझे यहाँ पे याद आती है। एक बच्चा था, जब भी एक जगह पे कहाँ अकाल पड़ा था, तो वो सब लोग है ना बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं कि बारिश आवे, कि उनके वहां पे खेतों खलियानों में पानी मिले। तो सभी ऐसे ही गए बिना कुछ हाथ में लिए, कुछ अपने आप के लिए, ऐसे ही उन लोग सिर्फ सिर्फ सोचा कि प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक बच्चा था जो अम्ब्रेला लेके गया, यानी वो छाता लेके गया। तो उससे किसी ने, बुजुर्ग ने पूछा कि क्या तुम छाता क्यों लेके आए हो? तो उसने बोला, बारिश होने वाली है ना, इसके लिए मैं छाता लेके आया हूँ। यानी देखो, वहां पे 12 साल बारिश नहीं हुई थी, और ये बच्चा जब भी उधर प्रार्थना करने के लिए सब जा रहे हैं, तभी कितने विश्वास के साथ उसने छाता लेके गया। बोला कि हाँ, बारिश होने वाली है, उसे 100% विश्वास था। तो ये है विश्वास की जो बातें हैं ना, वो हमें भी समझनी चाहिए। जहां हम विश्वास करते हैं, जैसे कि हमें भी बताया गया है, आस्क, बिलीव एंड यू विल रिसीव। हम अगर जो चाहते हैं उसके लिए हमें भी विश्वास करना है। पूछो, और ब्रह्मांड के पास अबंडेंस में बहुत कुछ है, भर भर के हमें देना चाहता है। और हम है कि सिर्फ छोटा सा एक चमचा लेके खड़े हैं, और लेकिन विश्वास की कमी है। लेकिन हमें विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास से ही सब चीजें हमें मिलेगी। तो जिसके पास भी देखो कृतज्ञता है, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, बाइबल में भी बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट भी वो हमेशा प्रार्थना करते थे, फिर किसी के लिए कुछ काम करते थे, तो उनमें जो मिरेकल आता था, कैसे आता था? क्योंकि उनके पास कृतज्ञता थी। अभी बोलते हैं कि हम भी, हमारे पास भी अगर कृतज्ञता है, तो हमें भविष्य में सब कुछ मिलेगा। तो पास्ट का हमने शुक्राना किया, प्रेजेंट में जो हमारे पास है उसका भी हमने शुक्राना किया, तो फ्यूचर में हमें जो चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो हमें सब कुछ मिलेगा। सिर्फ हमें विश्वास करना है। यस, आगे। हाँ, म्यूट हो गया। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। यस, बोलिए बोलिए। जब आप जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति
आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब भी आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। यस, बहुत बढ़िया। देखो, अगर हमने समझना है, अगर कोई कुछ भी हमें चाहिए, तो ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है हमें पता है, जमीन पे हमेशा हमारे हमें टिका के रखती है। हम उड़ नहीं सकते ऊपर, जैसे उड़ना भी चाहे बर्ड्स के जैसा तो उड़ नहीं सकते। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें टिका के रखती है, हम चलते रहते हैं। तो हमने समझना है, ये कृतज्ञता के ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें जो मनचाही चीजें चाहिए वो हमें मिलेगा ही। जैसे सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है, हम जो बोएंगे वो हमें मिलेगा, ये सृष्टि का नियम है। अगर देखो, हमें कभी कुछ करना रहता है काम, तो घर में भी कोई फंक्शन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले उसके लिए खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में ये फंक्शन है। तो पहले ही हम क्या करते हैं, माता की चौकी रखेंगे और गुरुद्वारे जाएंगे, अरदास करा के आएंगे, कराव प्रसाद करेंगे या लंगर बनाएंगे, या लोगों को बताएंगे कि वाह मुझे ये मेरी ये खुशी है। सभी को बुलाएंगे तो वो सब लोग आके आपको बोलेंगे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये काम हो गया। तो हमने भी वैसे ही यूनिवर्स से बताना है कि मेरा ये काम हो गया है, हो चुका है। और ऐसे ही हमें उनके साथ में वो फील करके, महसूस करके हम बोलना है, तो ही हमें मिलेगा। पर हमें क्यों के चक्कर में नहीं जाना है, हाउ के चक्कर में नहीं जाना है। अगर हमें कुछ ऑर्डर भी करना है, तो अभी देखो, हम लोग ऑर्डर करते हैं, होटल में जाते हैं, कुछ खाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, वो वेटर को बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, फिर उसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे कि ये कैसे बना रहा है, कौन सी थाली में बना रहा है, कौन सा पानी डाल रहा है और क्या प्रमाण डाल रहा है, ऐसे तो देखने नहीं जाते हैं। वैसे यूनिवर्स भी बोलता है, बस आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, क्लैरिटी दे दी, और उसके बाद आपको देखो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? यस, बोलिए। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। यस, ये भी बोलिए। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी।
इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी देखो यहाँ पे जो जितनी सब बातें बताई गई है वो तो हेल्थ के लिए, मनी के लिए, जीवन साथी के लिए, परीक्षा के लिए, आप उसके लिए किसके लिए भी, इवन अपने जो आपने यो टेस्ट वगैरह करवाए हैं उसके लिए भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो ये सब रिपोर्ट्स के पीछे या जो भी हमने इसके लिए अभी बोला, विचारों के लिए भी बोला और रिश्तों के लिए भी बोला, तो उसमें 3 बार धन्यवाद धन्यवाद जो लगाया गया है, तो ये क्यों है? यानी ये हमें जैसे कि एक सर्जन क्रिया होती है, वो सर्जन क्रिया करने के लिए जैसे नर, मादा और शिशु की जरूरत होती है, तो 3 जब भी होते हैं तो वो सर्जन क्रिया पूरी होती है। वैसे ही जैसे हम 3 बार अगर बोलते हैं तो हमारा वो क्रिएशन पूरा होता है। इसके लिए ये धन्यवाद 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 3 बार बोला गया है। अभी जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, वो ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप देखना है कि स्क्रिप्टिंग करनी है। कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले तो स्क्रिप्टिंग करनी है। जैसे कि ये स्क्रिप्टिंग करेंगे, ये पहला 2 मिनट में ये नहीं निकाल देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रिप्टिंग करेंगे तो स्क्रिप्टिंग में आपने देखना है कि एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके जो सपने हैं उसके लिए एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। आपने उसको अच्छे से लिखना है कि मुझे ये जॉब चाहिए, ये कंपनी में जॉब चाहिए, और मुझे यानी मुझे चाहिए की जगह पे मुझे बोलना है मुझे मिल चुकी है। कौन सी कंपनी में मिल चुकी है, वो क्या डेजिग्नेशन से, क्या मेरी पोस्ट है वो उससे मुझे मिल चुकी है, और मुझे उसके लिए बहुत सारा बोलते हैं ना कि मैंने उसके लिए जो भी कृतज्ञता करनी है पास्ट के लिए, पास्ट में मैंने कितने सारे, अगर मैंने कोई भी जॉब की है तो वो जॉब के लिए मुझे पहले से ही धन्यवाद करना है। और अगर मैंने अभी स्क्रिप्टिंग में ऐसे लिखना है कि मुझे क्या पैकेज मिला है, और कौन सी पोस्ट है, मेरा बॉस कौन है, मैं उनके साथ कैसा मेरा व्यवहार है, मैं कितने खुश हूँ, मेरे कलीग कितने खुश है, ऐसे सब पूरा स्क्रिप्टिंग करना है। अगर आपको धन भी चाहिए तो उसकी भी पहले स्क्रिप्टिंग करिए, आपको कितना पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए, कहाँ कहाँ आप यूटिलाइज करेंगे, किसको देना है। अगर कोई मिस्टर गुप्ता को देना है तो उसके लिए भी आप लिख के लो। वो उसके साथ वो आप जितना क्लियरिटी रखेंगे ना उतना आपका अच्छा रहेगा। और उसके साथ में आप ऐसा भी देखो कि ये विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड कंपलसरी है, ये आगे आएगा ये चैप्टर में। विजन बोर्ड कंपलसरी है, आपका सब विजन बोर्ड उसमें चाहिए कि कौन सी कंपनी है, और क्लियरिटी से आना चाहिए। अगर आप किधर ट्रैवलिंग करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, तो वो भी विजन बोर्ड में आना चाहिए। चाहिए तो आप गूगल से सर्च करके आप कौन से भी एरियाज का या जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसका वो निकाल के उसमें एकदम क्लियरिटी रख सकते हैं। उसके साथ में अगर बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे ये विजन बोर्ड बनाने के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ जब भी आप बनाते हो तो विजन बोर्ड के बाद में आपको जर्नलिंग भी करनी है, पास्ट के शुक्राना करने हैं, और प्रेजेंट में मुझे क्या चाहिए वो डिटेल में लिख के उसके साथ ऐसे करना है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, वाह मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं देखो स्विट्जरलैंड में गई, मैं वहां पे कैसे वो बर्फ के गोले में मैं मस्ती कर रहे, मजा कर रहे हैं हम लोग, और कौन से कपड़े पहने हैं, ऐसे अपने आप को उसमें देखो। जैसे जैसे आप वो विजुलाइज करेंगे तो आपको देखेंगे, आप वो इमेजिनेशन से कहाँ आपके पहुंच जाएंगे, आपके सपने पूरे होंगे, और फिर इससे ही बोलते हैं ड्रीम कम्स ट्रू। और आप इंजॉयमेंट करेंगे, आपकी फीलिंग बढ़ेगी, हाई फ्रीक्वेंसी में आप रहेंगे। जितना आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे उतना आप देखो उसके आपका सब कुछ पूरा होते जाएगा, जल्दी जल्दी आपको सब कुछ मिलते जाएगा। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और क्लियरिटी रखनी है। संसिद आगे। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है।
क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह मादा और शिशु, तीन लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। तीन का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी यस, अपनी सारी इच्छाओं को। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। अभी इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। आंख बंद कर लीजिए सभी लोग, और अपना अपना ड्रीम चुनिए जो आपका ड्रीम है। तो ये तीन जो प्रैक्टिस है वो हम कर लेते हैं। आंख बंद करिए सभी। आपने अपना सपना सोचा, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो गई है। आपने कौन से